आप बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ अंशुक और चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है, जहां राहुल गांधी ने कांग्रेस में एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है। चुनाव की जहां रैलियां हो रही हैं और प्रचार प्रसार हो रहा है, उस दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस में एकजुटता का संदेश दिया है। नारायणगढ़ की जनसभा में दोनों का हाथ से हाथ, और प्रियंका गांधी भी जनसभा में मौजूद थी। नारायणगढ़ की जनसभा में दोनों का हाथ से हाथ मिलाया। भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा भी इस दौरान मौजूद थे और राहुल गांधी ने भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा का हाथ से हाथ मिलाया। नारायणगढ़ की जनसभा में दोनों का हाथ से हाथ मिलाया गया। तो राहुल गांधी ने कांग्रेस में एकजुटता का संदेश देने की यहां पर कोशिश की, क्योंकि आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की चुनावी यात्रा होगी और उसी यात्रा के दौरान कुमारी सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा भी यहां पर मौजूद रहे। और इस दौरान राहुल गांधी की ओर से कांग्रेस में एकजुटता का संदेश दिया गया, क्योंकि पिछले दिनों इस तरह की खबरें रहीं कि कुमारी सैलजा ने कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाई है। जो भी कांग्रेस पार्टी की चुनावी रैलियां हैं, चाहे वो गारंटी पत्र की लॉन्चिंग हो या फिर घोषणा पत्र लॉन्च किया जाना हो, सभी से कुमारी सैलजा ने दूरी बनाए रखी। तो राहुल गांधी ने कांग्रेस में एकजुटता का संदेश अब देने की कोशिश की है। यहां मंच से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब ये संदेश राहुल गांधी की ओर से दिया गया, और जिस तरह कि बातें पिछले दिनों चली कि कुमारी सैलजा पार्टी से नाराज हैं। कुमारी सैलजा आलाकमान से तो नाराज नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गुटबाजी कांग्रेस में चल रही है। और उसी गुटबाजी की जो खबरें थी, जो अफवाहें थी, जो बातें थी, उन सभी पर विराम लगाते हुए राहुल गांधी ने यहाँ पार्टी में एकजुटता का संदेश देने की कोशिश मंच से की है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा का हाथ से हाथ मिलाया। तो नारायणगढ़ से ये तस्वीरें, नारायणगढ़ से, क्योंकि ये बड़ा संदेश देने की कोशिश की। और चलिए खबर पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ हरियाणा दीपक शर्मा जुड़ गए हैं, उनसे थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। दीपक जी, क्या माना जाए, क्या समझा जाए, जिस तरह से मंच से एक संदेश दिया है राहुल गांधी ने एकजुटता का, कुमारी सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा को लेकर जितनी बातें पिछले दिनों सुनने में आई, उसके बाद दोनों का हाथ से हाथ यहाँ पर मिलाते नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी एकजुटता का संदेश देते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में सबसे बड़ा जो मुद्दा कांग्रेस का रहता है वो कहीं ना कहीं गुटबाजी रहता है। ना कभी पहले ऐसा हुआ करता था, ऐसा किरण चौधरी के छोड़ने के सिंह को जोड़ के, लेकिन कहीं ना कहीं अभी चुनाव में कौन साथ ही एक बड़ा मुद्दा रहता था। कुमारी सैलजा के बीच में कई दिन तक नाराजगी रहना, कार्यक्रमों में ना जाना, और खासकर 12 तारीख के बाद वो 26 तारीख को कार्यक्रमों में गई, दूरी बनाई उन्होंने कार्यक्रम से, पार्टी अध्यक्ष से भी मुलाकात करके अपनी बात रखी। ये कहीं ना कहीं चर्चा का दौर रहा था कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा की दूरियां कहीं ना कहीं ये पार्टी के लिए तो एक बड़ा मुद्दा थी, और खासकर अन्य दल इस पर निशाना साध रहे थे। ऐसे में जब आज राहुल गांधी आए, राहुल गांधी का जब हरियाणा में कार्यक्रम था जहां पर प्रियंका गांधी भी थी, तो वहां पर राहुल गांधी ने कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, दोनों को जब ये सब एक साथ खड़े होकर के हाथ ऊपर कर रहे थे मिला करके, तो वहां कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दोनों के हाथ पकड़ा करके हाथ ऊपर करवाया और एक संदेश देने का प्रयास करा कि अब एकजुट हैं, एकजुट होकर के चुनाव लड़ें, क्योंकि जहां गुटबाजी की बात है ये पार्टी हाईकमान के पास भी जाती है तमाम बातें जो हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान भी इस बात से अवगत था। चाहे बीते दिनों में कुमारी सैलजा ने बार बार अनदेखी की बात करी, कुछ समर्थकों द्वारा आरोप कुछ बयानबाजी को लेकर के नाराजगी जाहिर करी थी, वहीं ऐसे में अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा का हाथ पकड़ के हाथ ऊपर उठवाना राहुल गांधी के द्वारा ये एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है कि राहुल गांधी ने सीधे मंच से ये प्रयास करा है कि दोनों एक साथ हैं, एक साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन हालांकि अब ये भी मुद्दा है कि आखिर ये साथ किस तरीके से अब राहुल गांधी के इस संदेश को
ये दोनों नेता या फिर इनके समर्थक जो है लेते हैं। बिल्कुल क्योंकि दीपक जी, मैं पब्लिक इसी सवाल पर आपसे पूछना चाह रही थी कि ये जो एकजुटता का संदेश राहुल गांधी दे रहे हैं, ये एकजुटता सबके सामने है और पीछे भी रहेगी, या फिर केवल सबके सामने एक संदेश देने की राहुल गांधी की ओर से कोशिश की जा रही है? देखिए, पार्टी हाईकमान की तरफ से ये संदेश गया, और सबसे बड़ी बात, जब खुद राहुल गांधी हरियाणा के दो बड़े नेताओं के हाथ मिलवाते हैं, हाथ उठाकर ऊपर मिलवाते हैं, तो ऐसे में उन्होंने तो एक संदेश दिया कि मिलकर के चलो, और एक साथ तस्वीर भी रही। लेकिन इसको सबसे बड़ी बात भी यही है कि समर्थकों को उस दौरान, समर्थकों ने भी कहीं ना कहीं इस दौरान तालियां बजाई, जोश में आए, लेकिन ये जोश किस तरीके से अब तस्वीरों में आगे नजर आता है, क्योंकि आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कई कार्यक्रम हैं प्रियंका वाड्रा के, लेकिन इसके बाद अब क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा एक साथ मंच पर नजर आएंगे, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा था। इससे पहले जब चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे तब ये एक मंच पर नजर आए थे। उसके बाद जब कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में अगर बात करें, माफी चाहेंगे, जिस तरीके से उसके बाद अगर हम बात करें असंध के अंदर जब कार्यक्रम था तब एक साथ मंच पर नजर आए थे राहुल गांधी के साथ, जब शमशेर गोगी के लिए राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित करने आए थे। और उसके बाद आज फिर एक बार एक मंच पर नजर आए, और जहां पर राहुल गांधी ने इनको साथ में भी खड़ा किया और उनके साथ इनके हाथ पकड़ा करके ऊपर गए, ताकि एक संदेश दिया कि अब प्रदेश में कांग्रेस एक है और एक हो जाए, ये एक संदेश दिया। और ऐसे में कार्यकर्ताओं तक ये सीधा संदेश पहुंचे, ये आने वाले दिनों में भी नजर आए, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती अभी भी रहेगी। दीपक जी, और आने वाले दिनों में क्या होता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए इसी